बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 39वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। आज के कार्यक्रम में धामधनी का आह्वान करने की शोभा मिल रही है। गुजरात से माही और के.यू. पटेल सुंदर साथ जी को। तो आइए सुंदर साथ जी हम धामधनी का आह्वान सुनते हैं। इसके पश्चात पूजा खुराना जी तैयार रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शिवाय शिवाय आवाज ठीक से नहीं आ रहा पिंका जी। वेट वेट थोड़ा एक मिनट आवाज चेक कर लीजिए। नेट तो ठीक है, माइक का ही कुछ प्रॉब्लम है लगता है मुझे। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। प्रणाम जी। आवो जीवता मारे गेरा, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे गेरा, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेश मां, एक लड़ी परदेश मां, मूले मुकीने का जीवा मुक्ति की का जागी में जो पीला से जागी जो पीला पचे तो प्रभाते पचे तो प्रभाते कमला काला कलीने कहूँ छू तमने आवजो आने कीने आवजो आने कीने मारा मनना मनोरथ जो मनना मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती
लागे चरणे श्री इंद्रावती लागे चरणे आवो जीवाला मारे घेर आवो जीवा जीवाला मारे घेर आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दोनों प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। राज जी की मेहर इसी प्रकार बरसते रहे, राज जी महाराज जी की हर तरह से कृपा बनी रहे। आई सुंदर साथ जी, अब हम जो है वाणी गान श्रवण करेंगे। पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा वाणी गायन करने के लिए। इसके पश्चात सृजना दाहाल जी भी तैयार रहेंगी। पूजा जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 18। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पीयू जी। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पीयू जी। फेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए जो पीयूल खाए मेरे पीयू जी। सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। जो पीयूल खाए मेरे पीयू जी। सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पीयू जी। तेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए सो तार तुम कहे करी रोशन। और दिखा और दिवाई साख शास्त्र वचन। सो तारतम कहे करी रोशन। और देवाई साख शास्त्र वचन। हम मांग लाई जो माया सो पहचान के खेल दिखाया। हम मांग लाई जो माया सो पहचान के खेल दिखाया। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पीयू जी। मेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए तुम भी न लाड पूरन कौन करे। इन माया में दूजी बेर देह कौन धरे। तुम बिना लाड पूरन कौन करे। इन माया में दूजी बेर
देह कौन धारे। तुम मोसो गुण की अनेक, सोचु भे मेरे हृदय में लेख। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पियू जी, तेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए। तुम हो हमारे धनी जी, तो पूरी आशा लाख गुनी। तुम हो हमारे धनी जी, तो पूरी आशा लाख गुनी। इंद्रावती चरणों लागे, कृपा करो तो जागी जागे। इंद्रावती चरणों लागे, कृपा करो तो जागी जागे। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पियू जी, तेरा सुफल हो जाए। जो पियूल खाए मेरे पियू जी, जो पियूल खाए मेरे पियू जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पियू जी, तेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी अब पुनः कीर्तन सुनेंगे। सृजना दयाल सुंदर साथ जी नेपाल से, सृजना जी सुनाएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी माँ कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मैं एक बाणी बा पुस्तक बोले से जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक ने कभी न कछु, अब का कहूँ तुमसे। एक ने कभी न कछु, अब का कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजै,
कछु कछु दिल में उपजत, शोभि तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंतर, शोभि तुम ही हक जानत। जो जानो त्यो रखो पिया, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राज रखो, जानो तो दल, जानो तो राज रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माहे तक से। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। श्री महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफिर कुरान। श्री महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफिर कुरान। और हक कलाम को न खोल सके, जो मिर्चो दे तबक तमाम। जो जानो त्यो रखो पिया, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। कभी न कछो अब का कहूँ तुमसे, कहने कभी न कछो अब का कहूँ तुमसे। रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं। धनी तुम्हारी
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनोचा जी। धाम धनी के प्रति समर्पण और शरणागति की पराकाष्ठा ये किरंतन की वाणी है। बहुत ही दर्द भरा वाणी गायन था सुंदर साथ जी। आइए अब हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सृजना जी का भी धन्यवाद करते हुए प्रणाम जी। आइए सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं सुंदर साथ जी। कल 38वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें अभी तक कुल 48 सुंदर साथ भाग ले चुके थे, जिसमें से 28 सुंदर साथ जिन्हें पूर्ण अंक प्राप्त किए। सुंदर साथ जी काफी अच्छा रेशियो, आधे से ज्यादा सुंदर साथ जिन्हें पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं उनके नाम देखते हैं। कमलेश दिल्ली, सार्थ अग्रवाल हिसार हरियाणा, राजेश सिंह बड़ोदरा, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, दीपिका पाटिल गुजरात, गीताबेन पंचाल गुजरात, मनसुख भावसार कनाडा, प्रभा भट्टराय यूएसए, वृंदा विरतामोड़ नेपाल, दीपिका शाह मुंबई, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, संगीता धनावत ओडिशा, कनिका प्रेम, पूनम गुप्ता कोलकाता, उषा सिंगल जयपुर, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, शकुंतला थापलिया नेपाल, भावना शाह मुंबई, मगन भाई वनकर टिंटोई गुजरात, अरुणाबेन पटेल गुजरात, ज्योति सिंह बेंगलोर, पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, शांति देवी दिल्ली, एवी पाटिल सडोई गुजरात, इला पटेल गुजरात। आइए सुंदर साथ जी अब हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम जामदनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ये प्रकाश विचार तुम देखिया नहीं, तुम वैभवे लगे रे विलास। अब महामत कहे ज्योत उद्योत भई, ताको इत आए देखो रे उजास, ताको इत आए देखो रे उजास। धनी न जाए किनको धुत्यो, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धनी न जाए इनको धुत्यो, ये परब्रह्म अक्षराति धाम के धनी। किरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण में भी वैसे तो वैष्णव जनों को ही संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इसमें लगभग प्रचलित सभी संप्रदाय आ जाते हैं। उस समय जो भी प्रचलित मुख्य मुख्य संप्रदाय थे सभी इसमें आ जाते हैं, और इसमें बहुत ही सारगर्भित थोड़े ही चौपाइयों में बहुत सारी साधना पद्धतियों का भी विवेचना तुलना कर दिया है। देखेंगे धर्म के नाम पर जो आजकल भी चल रहा है, दिखावे के सिवा कुछ नहीं है। या तो सकाम भक्ति है, संसारिक कामनाओं के लिए दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, या तो फर्ज बंदगी कर रहे हैं, या तो देखा देखी भक्ति कर रहे हैं। ज्ञान कोई समझा नहीं है, और हृदय की निर्मलता का भी ध्यान नहीं है। हृदय की निर्मलता तो छोड़िए, ऐसे दिखावे की भक्ति से पुण्य की भी प्राप्ति होती नहीं है। फिर भी जो है दुनिया वाले सोचते हैं
धर्म का जो है ऊपरी स्वरूप दिखावा, आडंबर, एक तो परंपरा बन जाता है हर एक संप्रदाय में कुछ ना कुछ, तो वो उसी को ही धर्म का मूल स्वरूप समझ लेते हैं, धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ लेते हैं। वैराग्य, विरह, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप, ध्यान, चिंतन, ये सब चीजों से कोसों दूर रहते हैं और बस जो है वो दिखावे का सुबह शाम एक जैसे कोई ड्यूटी करता है ना, नौकरी करता, उस तरह से वो नौकरी के समान फर्ज बंदगी करते रहते हैं धर्म के नाम पर। आरती कर दिए, पूजा कर दिए। ये वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान तो जरूरी है ना, इसलिए कहते धनी ना जाए किनको धुत्यो। दुनिया में सभी जो है सोचते हैं परमात्मा को धोखा देने का सोचते हैं। दुनिया में दुनिया वाले सब मिलकर के मुझे एक बहुत बड़ा महाराज मान लेंगे यदि, या बहुत बड़ा संत, या बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा योगी, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा ध्यानी आदि, बहुत बड़ा सेवादार, ऐसे दुनिया वाले मान लेंगे तो परमात्मा भी मान लेगा, ऐसा सोचते हैं। दुनिया वालों की तरफ सारा ध्यान लगा हुआ है और दुनिया वालों को भी दिखावा करके दुनिया वालों को के सामने स्वयं की पहचान जाहिर करते हैं। दिखावे का आचरण है सारा। कौन कौन से आचरणों की बात है हम आगे की चौपाइयों में देखेंगे, कौन कौन से बातों से यहाँ पर तुलना किया गया है। द्वितीय, धनी यानी कि धनी का अर्थ होता है स्वामी या पति। घर का धनी अखंड फल पावे, तो धनी क्या मालिक को भी बोलते हैं वैसे। द्वितीय, ठगा नहीं जा सकता किनको, यानी किसी के द्वारा ठगा नहीं जा सकता। जो कीजिए अनेक धोतार, कितना भी आप ठगने का प्रयास कर लो, दिखावा कर लो, बाह्य आचरण कर लो, बाहर दिखावे बंदगी और माही करे तू कर्म काम में, ऐसा हालत हो जाता है। ऊपर से तो दिखा रहे कि भक्त ये वो ध्यान लगा हुआ है, 2 नंबर से पैसा कमाना, भौतिक सुखों का उपभोग करना। मंदिर में पुजारी महात्मा जो भी हैं, चाहे गृहस्थ हैं, तो क्या करते हैं, मंदिर में सुबह में गए, आरती प्रसाद जप वगैरह सब किया, उसके बाद बाहर निकलते ही सब खत्म हो जाता है। निजी जीवन में अनीति, पाप, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, सभी बुराइयां शामिल हो जाती हैं। उसी तरह से मंदिर से बाहर निकलते साथ ही दया धर्म समाप्त हो जाता है, किसी पर दया नहीं आता, दिखावे की भक्ति में लगे रहते हैं। और जो दिखावे की भक्ति कर रहे हैं उस समय भी उनका ध्यान संसार में ही लगा रहता है, उस समय भी परमात्मा की तरफ नहीं लगा रहता है। देखिए, वैराग्य सहित और ब्रह्म ज्ञान सहित कोई साधना करने से उसका फल अलग होता है, बिना ब्रह्म ज्ञान के और बिना वैराग्य के दिखावे की भक्ति रह जाती है। वो जब तुमको वैराग्य नहीं है, आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, तो भक्ति किसके लिए कर रहे हो? तो इसमें क्या होता है कि जो भी मंदिरों में पुजारी हो, चाहे कोई महाराज हो, उनका ध्यान क्या है, भेंट दक्षिणा ज्यादा से ज्यादा मिले, भौतिक सुख ज्यादा से ज्यादा मिले, मान प्रतिष्ठा ज्यादा से ज्यादा मिले, इसी में ध्यान लगा रहता है। परमात्मा को प्रसन्न करना, अपने हृदय को निर्मल करना, आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप की पहचान करना, ऐसा कोई विरला दिखाई देता है। चिंतामणि जैसे हरजी व्यास, चिंतामणि, लक्ष्मण सेठ, ऐसे बहुत विरले होते हैं जो निर्मल हृदय वाले विद्वान होते हैं। नहीं तो ज्यादातर यहाँ पर ऐसा हालत है, दिखावे की भक्ति में लगे रहते हैं। उनको चिंता लगा रहता है कि मेरे शिष्य कोई हड़प ना ले, इनको जो है दूसरों को खेचम खे, दूसरों की कोई चर्चा सुनता तो उसको अपनी तरफ खींचो, अपने वालों को मना कर दो कि कोई उसके पास मत जाना। खेचम खेच में शिष्यों का खेचम खेच, विद्वानों का खेचम खेच सब लगा रहता है। जो कीजिए अनेक धुतार, कितना भी दिखावा कर लो, परमात्मा को धोखा देने का प्रयास कर लो। तुम चैन ऊपर के कई करो, तुम ऊपर के दिखावे की भक्ति कितना ही कर लो, बाह्य आचरण धर्म का जो बाह्य रूप है, कर्म कांड, कर्म नियम, परंपराएं, रीति रिवाज, हर एक संप्रदाय में कुछ ना कुछ रहते हैं।
किसी संप्रदाय में तप का ज्यादा प्राधान्य रहता है, किसी में जप का ज्यादा प्राधान्य रहता है, किसी मत में भजन ज्यादा करते हैं, किसी मत में ध्यान ज्यादा करते हैं। लेकिन वैराग्य, ब्रह्म ज्ञान, ये सब चीजें तो जरूरी है ना पहले तो। पर छूटे ना क्यों है विकार, विकार माया के विकार जो हमारे अंतःकरण में है, वो विकार समाप्त ही नहीं होते। ऐसे कैसे आसानी से थोड़ी समाप्त हो जाएंगे, ये तो स्वाभाविक स्थिति है। देखिए, हमारे अंदर संसार की चाहना है कि राज्य की चाहना, ये तो स्वाभाविक स्थिति है। शरीर से हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं कि शरीर से हम पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन मन की क्या स्थिति है? मन की स्वाभाविक स्थिति, मन में यदि राज्य की चाहना है तो संसार में बैठे हुए भी राज्य का याद आते रहेगा। मन में संसार की चाहना है तो राज्य के सामने बैठे हुए भी संसार की याद आते रहेगी, संसार में ध्यान लगा रहेगा। ये तो क्या सारा मामला दिल का है ना, दिल की बंदगी। हृदय निर्मल है, हृदय में कितना विरह है, वैराग्य है, प्रेम है। देखिए, अंतस्करण में 4 चीजें होती है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अहंकार जो है इस शरीर के प्रति मैं की भावना, मान प्रतिष्ठा के प्रति मैं, मेरा, संसार के सुखों के प्रति जो मैं और मेरा की भावना है, अंतःकरण का, अहंकार का विकार। बुद्धि में अज्ञानता ही बुद्धि का सबसे बड़ा विकार है। चित्त के जो संस्कार हैं, माया के संस्कार, चित्त में जो माया के संस्कार हैं वो चित्त के विकार हैं। मन जो है संसार की तरफ भाग रहा है, संसार की आशा तृष्णा बनी हुई है, तो ये मन के विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अज्ञान, आशा तृष्णा, सभी प्रकार के विकार जो है ऐसे थोड़ी चले जाएंगे दिखावे का भक्ति करने से। फर्ज बंदगी से ड्यूटी करते ना, सुबह गए शाम को आ गए, 1 महीना हो गया तो पेमेंट मिल जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी ऐसा होता भाई, या तो अध्यात्म में तो भाई रिजल्ट देखा जाता है, हमारे हृदय में कितना संसार का चिंतन है, संसार की कितनी चाहना है, और परमात्मा का कितना चिंतन है, परमात्मा की कितनी चाहना है, कितना विरह वैराग्य है, कितनी आशा तृष्णा है, ये सब देखा जाता है ना। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहेब से क्या छिपाए जिसके हाथ में तेरी डोरी। वो तो हमारा दिल देखता ना, इसका दिन भर मेहनत किया इसने, मतलब भक्ति किया, लेकिन रिजल्ट क्या था? भक्ति करते समय भी संसार का ध्यान था, और बाद में तो खुल करके पूरे संसार के चिंतन, भोग, विलासिता में डूब गए। अब देखिए, धर्म के नाम से क्या क्या चलता है, कोई बढ़ाओ, कोई मुड़ाओ, कोई खींच काढ़ो, कोई क्या करता है, बाल को बढ़ाता, लंबा करते जाता है, जटा बना लेता है। देखेंगे स्टेशनों में कई बार से जो साधु महात्मा दिखाई देते हैं, जो बाल बहुत बड़े बड़े तो हो जाते हैं लेकिन कंघी नहीं करते हैं, तो क्या होता है, जटा बन जाता है। इतने लंबे बाल को कंघी कर करके क्या करेंगे भाई? साधु महात्मा बाल को सेट करने में 2 घंटा निकाल देंगे, तो फिर वो तो क्या जटा बन करके फिर बोझा उठाते रहते हैं बस सिर पर एक। इसी को ही धर्म का स्वरूप समझ लिया है, जितनी बड़ी जटा उतने बड़े महात्मा। तो यहाँ पर लंबाई से मापा जाता है। अब क्या, जैसे चुटैया भी होती है ना, कई लोगों क्या छोटी सी पतली सी शिखा भी बोलते हैं, तो चोटी पतला से पीछे निकाल देते हैं, तो उसकी लंबाई भी देखी जाती है। जितना लंबा जो चोटी होगा पीछे, उतने बड़े महात्मा वो भी माने जाएंगे। कोई मुड़ाओ, कई लोग क्या करते हैं, बार बार थोड़ा सा बढ़ गया फिर अस्तुरे से साफ कर देते हैं, फिर थोड़ा बाल बढ़ गया फिर अस्तुरे से साफ करते हैं, बार बार के मुंडते भेड़ बेकुंठ न जाए। कबीर जी ने कहा भाई, हाँ, सिर मुंडाए क्या हुआ, मिट गई मन की आभा। बार बार मुंडाने से क्या होता है? कि बार बार के मुंडते भेड़ बेकुंठ न जाए। कोई मुड़ाओ, कोई परेशान हो जाता, कौन बार बार साफ करे, तो क्या करते हैं, कोई खींच काढ़ो केस, बालों को खींच के जड़ से ही तो खाड़ देते हैं। बोले न रहेगा जड़ न उगेगा बाल, बार बार कौन अस्तुरा चलाते रहे। तो कई मतों में क्या होता है कि जड़ से ही तो खाड़ लेते हैं बालों को, ताकि दोबारा उगे ही नहीं। लेकिन इन सब से क्या मतलब, मुख्य वस्तु है जो लो आत्म न उल्खी, अपने आत्मा के मूल स्वरूप की पहचान नहीं हुई,
आत्मा परमात्मा के मूल स्वरूप धाम, सृष्टि की रचना से पहले हम कहाँ थे, हमारा क्या स्वरूप था, सृष्टि रचना किसने किया, सबके आत्मा का मालिक कौन है, मैं कौन, कहाँ से आई, कहाँ है मेरा भरता। ये जो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, आत्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, कहाँ होए धरे बहुवेश। शरीर की वेशभूषा धारण करने से क्या होगा, हम शरीर के ही वेशभूषा, छोटे बड़े बाल, रंग बिरंगे कपड़े, माला, तिलक, इसी में ही आधा घंटा 2 घंटा ध्यान देते रहेंगे तो क्या होगा, इस शरीर के प्रति मैं की भावना ज्यादा बन जाएगी, शरीर के प्रति ही मैं की भावना प्रबल रहेगी। और आत्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान होने से उसका चिंतन ध्यान करेंगे तो परात्मा की भावना प्रबल होगी। अब कि हमको किसकी भावना प्रबल करनी है, शरीर की मैं की भावना, जो यही तो बंधन है, इस शरीर को जो मैं समझ रहे हैं यही तो सबसे बड़ा बंधन है ना। सृष्टि रचना से पूर्व हमारा क्या स्वरूप था, ब्रह्मा विष्णु महेश ना होता, मूल ना होती माया, कहे कबीर तब कोई बताओ, जीव कहाँ से आया, जीव कहाँ से आया, अपने मूल स्वरूप क्या है। ये शरीर को साफ करके दुनिया को जो है, ये देखो इसमें जो सबसे सरल है तो क्या है कि भाई बिना कष्ट वाला कि बार बार अस्तूरा चलाते रहो, बढ़ाने में और दिक्कत है, जटा बन जाता बहुत दिक्कत है, और खींच काटने में तो बड़ा तकलीफ वाली बात है, बाल को जड़ से उखाड़ देना बहुत तकलीफ होता है। देखो जमीन में भी जो मिट्टी में जो छोटे पौधे और घास है उसको पकड़ के उखाड़ेंगे तो पूरा मिट्टी नहीं उखाड़ जाएगा, ये तो मिट्टी भी नहीं है तो इसमें से तो खून निकल आएगा इसमें। तो यहाँ पर प्रसाद जी मुख्य इसमें सुविधाजनक, जिसको जो है वो छोटे बाल रख सकता है या मुंडा सकता है, लेकिन ये धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है कि इससे हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, या बालों के विविध डिजाइन से जो है हम बड़े भक्त कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। कि दाढ़ी बड़ा रख ले या बाल बड़ा रख ले तो बड़ा भक्त हो गया है, और जो शेविंग करता हो छोटे बाल रखता है वो तो छोटा भक्त हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। इसमें 4 बेर चौका दो, लकड़ी जलाओ धोए जल। पहले समय में क्या होता था, रसोई घर, तो पहले तो क्या टाइल्स वगैरह सिस्टम तो नहीं होता था ना, तो लोग क्या करते थे, झाड़ू लगा करके गोबर से लिपते थे, तो शायद दिन में 4 बार करते थे। जब भी रसोई में खाना बनाना हो उतनी बार कम से कम जो है चौका देना बोलते हैं, रसोई को साफ करना। आजकल तो क्या है कि भाई फिनाइल डाल करके पोता लगा देते डायरेक्ट। और तो चलो ठीक है, एक मीटर है, साफ सुथरा रहना चाहिए। लकड़ी जलाओ धोए जल, लकड़ी को जला करके खाना बनाते थे ना पहले, आजकल तो क्या लिक्विड पेट्रोलियम गैस आ गया है, तो भाई एलपीजी बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गैस के सिलेंडर है, तो फिर वैसे ही टेंशन कम हो जाता है। तो लेकिन बात क्या थी इसमें, लकड़ी को जलाने से पहले उसको धोते थे पानी से और उसको सुखाते थे फिर जलाते थे। इसका कई कारण है। एक तो क्या है कि जो है लकड़ी में कोई कीड़े मकोड़े हो तो वो भी साफ हो जाए पहले तो। दूसरा जो है लकड़ी जो है उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए, यदि गंदगी होगी तो खाना में जो बनाएंगे उसमें भी बुरे परमाणु आ जाएंगे, ऐसा मान्यता था। और क्या है कि साफ सुथरा लकड़ी रहेगा तो उसमें खाना साफ सुथरा बनेगा। तो ये एक इसको हम देख सकते हैं, लकड़ी जलाओ धोए जल, इसका उद्देश्य अलग था। ये करने से कोई धार्मिक हो गया है या वो सच्चा भक्त हो गया है या सच्चा संत महात्मा हो गया है या इससे उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये अलग मैटर है, साफ सुथरा रहना है। और ठीक है, साफ सफाई से रहना इसलिए भी जरूरी है, देखो हमने सुना होगा शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो एक सज्जन मुसलमान भाई बोले अशुद्ध शाकाहारी क्या होता है, और शुद्ध शाकाहारी, तो अशुद्ध शाकाहारी क्या होता है। शुद्ध का मतलब सिर्फ मांसाहार से नहीं लेते हैं, शुद्ध शाकाहारी मतलब बनाने में स्वच्छता का जिसमें ध्यान रखा जाता हो, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता हो, बनाने वाले का भी विचार साफ सुथरा हो। ऐसा नहीं कि बनाने वाला का ध्यान जो है वो गाना सुन रहा है कि इधर उधर का टेंशन है, खाना बनाने में उसका गुण आ जाएगा, ऐसा मानते हैं। अपरस करो बाहर रंग को, साफ सुथरा होकर के खाना बनाते हैं।
पर मन ना होए निर्मल। अब इससे क्या है कि साफ सुथरा तो रहना चाहिए, लेकिन इससे मन कैसे निर्मल होगा? इसी को ही आप भक्ति, बहुत बड़ा मैं भक्ति करता हूँ, मैं तो साफ सुथरा 4 बार चौका देता हूँ, 3 बार 4 बार नहाता हूँ और साफ सुथरा होकर के खाना बनाता हूँ, खाना बनाने से पहले नहाता हूँ, ऐसा क्यों नहाती हूँ बोले, और कितने बार चौका देते हैं, लकड़ी को जलाने से पहले धो करके सुखाते हैं फिर जलाते हैं। इस बातों से थोड़ी कोई परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, या इन बातों से कोई हृदय निर्मल थोड़ी होने वाला है। मन ना होए निर्मल, ये सब चीजें जो है देखिए, ठीक है साफ सुथरा रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना गलत बात तो नहीं है। लकड़ी जो है धोकर जलाने का उद्देश्य अलग होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो यज्ञ करते हैं ना आर्य समाज में या योग मत में, पतंजल मत में क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के लिए जो लकड़ी जलाई जाती है उसको भी पहले धो करके सुखाते हैं और फिर उसको यज्ञ कुंड में जलाते हैं। तो इसका कारण जो है साफ सुथरा लकड़ी होने का कारण है कि उसमें स्वच्छता रहे और उससे जो भी काम हो वो, उसमें भोजन में अशुद्धि नहीं आएगी और उसमें सतोगुण का प्रधानता रहेगा। साफ सफाई रहेगी तो क्या होगा, सतोगुण का प्रधानता रहेगा। नहा धो करके साफ सफाई से जो खाना बनेगा उससे क्या होगा, उस खाने में सतोगुण का थोड़ा प्रभाव रहेगा। ऐसे बहुत सारी कहावत है सुंदर साथ जी, आप भले कई लोग सुने नहीं सुने होंगे। पता है कि एक जने ने भंडारा रखा था, तो भंडारे में एक संत महात्मा खाने के लिए आए थे। वो भंडारा खा करके जब वापस गए और ध्यान करने बैठे तो ध्यान में ऐसा दृश्य आता था कि एक औरत को जला के मार रहे हैं, औरत को जला के मार रहे हैं, ऐसा बार बार उसको ध्यान में आता था। पता किया तो वो पता चला कि जिसने भंडारा दिया था उसके घर में एक औरत को जला के मार दिए थे। इस तरह का मतलब क्या था कि अन्न शुद्धि भी एक आवश्यक चीज होता है। साफ सफाई से खाना बनाने वाले के मन में भी शुद्ध विचार हो, भजन सुनते हुए खाना बनाए और नीति पूर्वक धन कमाया हो, उसी से खाना बनाया हो, है ना। 2 नंबर के पैसे से, बेईमानी से किसी को दुखी करके जो पैसा कमाया तो उसमें भी फिर अशुद्धि हो जाता है। बहुत सारी बातें होती है, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं, वैराग्य, ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा के प्रति प्रेम होना हृदय में, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मुख्य चीजें। बाकी चीजें सहायक हैं, थोड़ा थोड़ा हेल्प कर सकती हैं, लेकिन इसको ही कोई धर्म का बोले कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया है, इसने बहुत महान धर्म का नियम का पालन करता है, तो इसकी गलतफहमी है। इतने मात्र से हृदय निर्मल नहीं हो सकता है सुंदर साथ जी। तन पवित्र होता है जल से, मन पवित्र होता है सत्य आचरण से, बुद्धि पवित्र होता है ज्ञान से, चित्त पवित्र होता है तप और साधना से। तो ये सब चीजों के रिक्वायरमेंट है ना भैया, मात्र इतने से थोड़ी काम चल जाएगा। ये तो इसमें तो 1% भी फायदा हो रहा, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा फायदा नहीं कह सकते इसमें। अन्न की जो शुद्धता के लिए चौपाई अपने संप्रदाय में भी प्रचलित है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र धनी ध्यान से, ये होत त्रिविध कल्याण। इसमें देखिए धन पवित्र कर दान। हम क्या कि जनरली जो पैसा कमाते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बेईमानी होती ही है, तो उसमें से 10वां हिस्सा दान करेंगे तो बाकी जो बचा हुआ धन है वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये कब की बात है, जब अनजाने में कोई अनीति या थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ हो, उसके लिए ये बात है। जो 2 नंबर का पूरा ही 2 नंबर का पैसे कमाया है तो उसको तो 10% दान से भी शुद्ध नहीं हो सकता है वो। 7 बेर स्नान करो, पहनो उत्तम कामल। 7 बेर स्नान करो, दिन में 7 बेर 7 बार स्नान करो। अब देखिए पानी से जो नहाते हैं कम से कम 2 बार नहाने का तो विधान है सुंदर साथ जी, सुबह में और शाम को। क्योंकि देखो पानी में एक गुण होता है सात्विकता का। पानी हम पीते हैं और पानी से नहाते हैं, नहाने के बाद कुछ देर तक हमारा मन बहुत शांत एकाग्रचित रहता है। नहाने के बाद में पूजा या ध्यान जो भी करते हैं उसमें हमारा मन जल्दी आसानी से एकाग्र होता है, अच्छी तरह से एकाग्रचित्त हो जाता है, सात्विकता आ जाता नहाते समय। इसी तरह से
अब लेकिन जो है एक लिमिटेशन तो है ना उसमें, मात्र नहाने से थोड़ी काम चलेगा। हरिदास जी भोजनगर में थे, कितने बार नहाते थे, तो थोड़ी उनको ब्रह्म ज्ञान के बिना तो कल्याण कैसे होगा। साफ सफाई से रहना जरूरी है, स्नान करना अच्छी बात है, लेकिन 7 बार दिन में 7 बार ये दिखावा करना कि जितने बार नहाएंगे उतना हमारा उतने बड़े धार्मिक होंगे, या उतना हम भक्त कहलाएंगे, उतने बड़े संत कहलाएंगे, उतने बड़े पुजारी कहलाएंगे। भाई 7 बार नहाना तो अति हो गया, शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। दिखावा करने के लिए, इसमें क्या दिखावे की भावना है। देखिए नहाने में 2 बार नहाओ, सुबह में, शाम को। सुबह ध्यान से पहले और संध्या उपासना से पहले स्नान करना अच्छी बात है, जरूरी है। लेकिन यहाँ तो भाई 7 बार और दिखावा पे आ गए एकदम। इतने बार नहाते हैं हमारे महाराज जी, बहुत बड़े पवित्र आत्मा है। पहनो उन उत्तम कामल, उत्तम क्वालिटी का जो ऊन होता है, अच्छी एकदम टॉप क्वालिटी का ऊन ले आओ, उससे बने वस्त्र और कंबल धारण करो। तो क्या होता है आजकल दिखते ना, बहुत महंगा कंबल पहन करके ओढ़ करके, बड़े बड़े महाराज लोग महंगे महंगे कंबल भी ओढ़ करके बैठे रहते हैं, महंगे महंगे शॉल इस तरह से धारण किए होते हैं। तो क्या इससे देखने में बोलेंगे वाह महाराज जी ने तो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का ऊन का कंबल, बहुत महंगा वाला कंबल पहना हुआ है, धारण किया हुआ है, कंबल या शॉल। तो इससे क्या होता है, अब बताओ ऊन किससे बनता है। वैसे भी तो ऊन जो है भेड़ के बाल से बनता है सुंदर साथ जी, उसमें उत्तम क्वालिटी का कंबल नहीं तो एक आवश्यकता के हिसाब से करना होता है, लेकिन इससे कोई बड़ा संत महात्मा थोड़ी कहला सकता है। उपजो उत्तम जात में, दुनिया में जो है देखिए संसारिक दृष्टि से ऊंची जाति में, या जो वंश परंपरा के अनुसार बात चल रही है, ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो क्या बोलेंगे, ये ब्राह्मण है। और यहाँ तो मनुस्मृति का कथन अलग है ना, जन्मने जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, आगे चलकर अपने कर्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र बनता है। कर्म से वेद पढ़ना पढ़ाना करता है तो ब्राह्मण हो जाता है, युद्ध लड़ता है तो क्षत्रिय हो जाता है, कृषि व्यापार करता है तो वैश्य हो जाता है, और नौकरी करता है तो शूद्र हो जाता है यहाँ पर। लेकिन कोई कहे कि मैं ब्राह्मण जाति में जन्म लिया हूं, ब्राह्मण कहे हम उत्तम, पर जीवड़ा न छोड़े बल जीव। तो देखने सारे जो है मन के विकार, मन में चित्त में जो जन्म जन्मांतर के मायावी संस्कार हैं, माया का प्रभाव से भी जो है सबका दिल संसार की तरफ खींचता है। संसारिक चाहनाएं, आशा, तृष्णा, ये तो छोटी बात हो गई। इसके अलावा शराब, मदिरा, जुआ, मांसाहार, पर स्त्री गमन, से जो बुराइयां हैं सब चीजें, इसके विषय में तो कबीर जी ने कह दिया, केवल ऊंची जाति में जन्म लेने से ये माया की विकारों या बुराइयों से कोई बच नहीं पाता है। जीवड़ा ना छोड़े बल, जीव जो है अपना जोर लगाना नहीं छोड़ता है माया के तरफ, जो उनका जीव जो है माया के तरफ भागना नहीं छोड़ता है। कबीर जी ने कह दिया, ऊंचे कुल में जन्म या करनी ऊंच ना होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा। सोने का घड़ा है लेकिन अंदर क्या भरा है, शराब भरा हुआ, ऐसा हालत है। कहलाने के लिए ब्राह्मण, लेकिन आचरण से तो कुछ भी ब्राह्मण का लक्षण ही नहीं है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है, हृदय की निर्मलता नहीं है, विरह वैराग्य नहीं है, साधना भक्ति नहीं है। मात्र जाति में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता है। जीवड़ा न छोड़े बल, माया, जीव जो है वो माया की तरफ भागना नहीं छोड़ता है। माया की आशा, तृष्णा, यह चाहना, चिंता, इससे वो नहीं बच पाता। माया की बुराइयों से केवल ऊंची जाति में जन्म लेने से नहीं बच सकता है वो। यहाँ पर हमने देखा सुंदर साथी, स्नान करना जो है कुछ एक लिमिट तक अच्छा भी है, लेकिन वो भक्ति, बहुत बड़ा भक्त होने का कोई संकेत नहीं है। और 7 बार तो बहुत ज्यादा हो गया। 100 माला वाव गले में, 100 माला गले में, 3, 4, 5, 10 माला पहन लेगा तो फिर बोले और बड़ा महाराज हो गया। और कोई बोले कि
5-10 के सीधे 100 माला एक साथ ही पहन लो। लाओ यानी पहनो। 12 करो 10 बार। शरीर के 12 अंग होते हैं, 12 अंग। 12 यानी 12 अंगों में तिलक लगाना का परंपरा होता है वैष्णव मत में। सिर, ललाट, कंठ, हृदय, दोनों बाहु, बाहु मूल, नाभि, पीठ, दोनों बगल में चंदन का तिलक जो है लगाए रहते हैं। बहुत ज्यादा भक्त बोलेंगे, इधर कान में लगा लिया, इधर गले में लगा लिया, जिसकी जहां इच्छा होती है वहीं लगा लेता है। ज्यादा तिलक लगा लेंगे तो उससे क्या फायदा हो जाएगा। 100 माला पहन लो, बहुत सारा। सुबह सुबह माथे पे चित्रकारी करें, दर्पण लेके बैठे रहते हैं महात्मा लोग, ऐसे माथे पे ऐसा चित्रकारी बनाना है, ऐसा डिजाइन लेकर के। ये इतना डिजाइन बना करके क्या दिखावा करना है, इससे क्या होने वाला है। जो लो प्रेम न उपजे पियूं सो, तो लो मन न छोड़े फिर। जब तक हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, वो प्रेम भी कैसा, परात्म वाला, परम धाम, जो ब्रह्मात्मा वाला प्यार है, जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक मन ना छोड़े फिर। मन जो है माया में भटकना नहीं छोड़ेगा, भौतिक सुखों की आशा तृष्णा में भटकना नहीं छोड़ेगा। एकाग्र हो गई नहीं। देखिए प्रेम के विषय में परिक्रमा में भी एक छुपाई है, प्रेम आत्म दृष्टि ना छोड़े, प्रेम बाहर दृष्टि ना जोड़े, प्रेम पिया के चित्त सो चित्त ना मोड़े, प्रेम और सबन सो तोड़े, और सभी से संपर्क काट देता है। जिससे प्रेम है बस उसकी याद में ही डूबे रहते हैं, और किसी का तो न याद होता है, सामने से आ जाए तो दिखाई भी नहीं देता, और कोई किसी का चिंतन होता ही नहीं है इसमें। और ये माला तिलक, इससे तो क्या फर्क पड़ता है। इससे न तो माया के विकार समाप्त होते हैं, न मन एकाग्र चित्त होता है, न वैराग्य, न ज्ञान, न सेवा समर्पण, न प्रेम चिंतन ध्यान, कुछ भी नहीं होता। इससे तो बस दिखावा है, इससे तो पुण्य भी नहीं मिलता। सुंदर साथ जी तो और क्या बताएं, गले में माला पहनने से क्या पुण्य भी मिलेगा, क्या बताओ। पुण्य भी नहीं मिलेगा इसमें, तो और क्या चाहिए मिलेगा फिर इसमें। व्यर्थ का दिखावा के सिवा कुछ भी नहीं है। कम से कम उधर जो नहाने की बात थी, तो नहाने से कम 2 बार नहाने से शरीर में सात्विकता तो आता था। अब आजकल क्या है कि लोगों का जो सिस्टम ऐसा है कि दोपहर को कोई 10 बजे नहा रहा है, कोई 12 बजे नहा रहा है आराम से उठ के। ये तो सिस्टम है आश्रम का जीवन। हम देखेंगे सुबह में 5 बजे 6 बजे उठ करके नहा धो करके सेवा पूजा में पहुंच जाओ, ध्यान चितवन करो, तो समय से नहाना धोना तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो दिखावे वाली बात हो गया सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ तो जो है 100 माला, ये तो फुल पूरी तरह से दिखावा है। हाथ में माला लेकर के जप कर रहे हैं तो एक अलग बात है, मंत्र जप से कम पुण्य तो मिलता है मंत्र जप से। और मंत्र जप को ध्यान साधना में भी सहायक कहा जाता है, मंत्र जप को ध्यान साधना में भी सहायक कहा जाता है। लेकिन ये तो बस गले में माला पहनने से तो क्या फायदा होने वाला है। तान मान कई रंग करो, अलापी करो किरंतन। जैसे क्या, तो बहुत सारे भजन गायक होते हैं, भजन कीर्तन संगीतज्ञ होते हैं ना। अब देखेंगे जितने सारे संगीतज्ञ हो जाते हैं ना, स्पेशलिस्ट, शास्त्रीय संगीत सीख गए, तो क्या होता है कि सभी लोग का नियम हो जाता है कि हम दूसरे का बनाया हुआ सॉन्ग नहीं गाते हैं, हम अपने द्वारा ही कंपोज किया हुआ गाते हैं। अब ये जो है इसमें क्या होता है कि बहुत तान मान कई रंग करो। तान क्या होता है, खींचते ना स्वर को, उसको तानना बोलते हैं, तान खींचना, स्वर को जो खींचते हैं। और अलाप का मतलब भी लगभग यही होता है, रागों के अनुसार करते रहे। इसमें क्या होता है कि फायदा क्या होता है जरा देखते हैं इसमें। हो सकता है नहीं भी हो सकता है, यदि वैराग्य नहीं है और जो चुपाई का गायन कर रहे हैं उस चुपाई का अर्थ भी नहीं मालूम है, तो फिर क्या होगा उससे। तान मान कई रंग करो, माने ने कि अभिमान पूर्वक मैं इतना बड़ा गायक हूं, दिखाने के लिए और ज्यादा, थोड़ा लोग खुश हो रहे हैं बोले और ज्यादा राग खींचो तो और सब लोग खुश हो रहे हैं तो और ज्यादा अलाप करते करते 10 मिनट का कीर्तन 20 मिनट लगा देते हैं, नहीं तो आधा घंटा भी लगा देते। कई रंग करो, अनेक प्रकार से
आनंद पूर्वक भजन गाते हैं, नाचते हैं। आलापी करो किरंतन आलाप लेते हैं इसमें। आप रिझो औरों को रिझाओ पर बस ना हो क्यों ये मन। स्वयं प्रसन्न हो जाते कि हाँ मैंने बहुत अच्छा गाया लगता है, लोग भी तारीफ करेंगे, वाह बहुत अच्छा आलाप दिया आपने। लेकिन भाई उसमें वैराग्य, विरह, प्रेम का नामो निशान नहीं। कई बार क्या होता है कि गाने वाले को आनंद उतना नहीं आता है, सुनने वाले को ज्यादा आनंद आ जाता है। यदि सुनने वाले के मन में वैराग्य है, सुनने वाले उस चौपाई को अर्थ समझ रहा है, तो सुनने वाले को ज्यादा आनंद आ जाएगा। और गाने वाला यदि अर्थ नहीं समझ रहा है या उसके अंदर वैराग्य विरह नहीं है, तो वो मात्र तान मान बन के रह जाएगा। केवल शास्त्रीय आलाप। तो देखिए संगीत की दुनिया में भी जो संसारिक संगीतज्ञ भी होते हैं, बेजू बावरा नाम सुना होगा। तो पहले संगीत सीख रहा था बेजू, पहले संगीत सीख रहा था, लेकिन उतना दर्द नहीं था उसके संगीत में। लेकिन एक बार क्या, उसकी प्रेमिका ने उसको छोड़ दिया, तो वो प्रेमिका के विरह में उसके अंदर इतना दीवाना हो गया, इतना प्रेम आ गया, उसने बेजू बावरा हो गया, बोलने लगे सब। बावरा एकदम पागल हो जाता है, एकदम बावरा हो जाना पड़ता है संगीत में भी। गाते गाते हमारे गाने वाले की आंखों से आंसू निकल आए, सुनने वाले की आंखों से आंसू निकल आए, तब तो कुछ फायदा होगा ना। मात्र आलाप और संगीत, शास्त्रीय और अनेक प्रकार के 56 राग रागनियां सब सीख लो, पर बस ना हो क्यों ये मन। यदि वैराग्य नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो ये जो केवल ये संगीत की कला मात्र बन के रह जाती है, इसमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता है। गाते समय भी उसका मन एकाग्र नहीं होता, उसका ध्यान संगीत की तरफ ही लगा रहता है। ताल ठीक से नहीं, उसने ताल बीच में भंग कर दिया था, उसने राग वो कर दिया, इसने स्वर ऊपर नीचे कर दिया, ये कर दिया, लेकिन उनका ध्यान जो है स्वर, ताल, आलाप, राग इसी में लगा रहता है। वैराग्य, विरह, प्रेम में जाते ही नहीं है। जो गा रहे हैं उसका शब्द भी समझ पाते नहीं, ऐसा कई बार हो जाता है। सभी के लिए नहीं कह सकते अपन, बहुत सारे गाने वाले राज्य के विरह वैराग्य से युक्त होकर वाणी की चुपाई समझ के भी कोई सुंदर साथ गाते होंगे, पर यहाँ पर सामान्य रूप से कहा जा रहा है केवल वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान विरह के अभाव में केवल शास्त्रीय संगीत कला सीख करके गाने से कोई आध्यात्मिक लाभ हो सकता नहीं है। सुंदर शाह जी, उत्सव करो अन्नकूट का विविध करो प्रसाद। अब क्या होता है देखो, पौराणिक मत जो भी है, 4 संप्रदाय हैं, रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य। इसमें यहाँ पर वैष्णव मत या वल्लभाचार्य जी मत में भी देख लेंगे तो उसमें भी ऐसा होता है। अन्नकूट का त्योहार होता है, एक अन्नकूट का व्रत रखते हैं। उस दिन क्या करते हैं, उत्सव करते, भंडारा करते हैं, उत्सव करते हैं, बड़े धूमधाम से अन्नकूट का उत्सव मनाते हैं। विविध करो प्रसाद, बोले आज भगवान को 56 भोग लगाना है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन 56 प्रकार का। उस समय में तो शायद जो है मतलब हाथों से बना करके स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन भोग लगाते होंगे। आज के जमाने में तो आधा तो बाजार से खरीद के ले आते हैं, और जो घर में भी बनाते हैं वो भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है, वो सब नुकसानदायक चीजें बस स्वादवर्धक दिखाने में रहती हैं। हालांकि ये सब चीजों से भी देखिए, विविध करो प्रसाद, इससे क्या परमात्मा 56 भोग है तो बोले बस तो मेरे लिए पार्टी है करके। भाई भगवान को थोड़ी कोई आपका भोजन की भूख लगी हुई है, भगवान को, परमात्मा को भी भोजन का थोड़ी भूख लगा कि वाह स्वादिष्ट भोजन। उसमें तो पुजारी जी खुश हो रहे होते हैं उस समय, तो 56 भोग है, लास्ट में तो मुझे ही खाना है ऐसा करके। तो पुजारी जी खुश होते रहेंगे, लेकिन भगवान थोड़ी खुश हो जाएगा कि मुझे 56 भोग लगाया। पर निकट ना आवे नाथ जी, भगवान कृष्ण भगवान ये जिसके प्रति भी भोग लगाया है आपने, वो भगवान प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। तुम्हारे अंदर ना विरह वैराग्य है, निष्काम भक्ति भी नहीं है, दिखावे की सकाम भक्ति है, आडंबर दिखावा के सिवा कुछ है नहीं तुम्हारे अंदर। दिखावे के ना आत्म कल्याण का विषय ही नहीं है, मत धर्म के नाम पर दिखावा करते हो, पैसा भौतिक सुख इसी तरफ, दान दक्षिणा इसी तरफ तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है। तो तुम्हारे 56 भोग से कौन आए? भगवान को क्या भूख लगा हुआ है तुम्हारे 56 भोग खाने के लिए? भागे भागे चले आए, पीछे सब मिल करो स्वाद, सब मिल करके बैठ जाना बाद में।
भगवान का प्रसाद आओ मिलके खाते हैं करके। नाम भगवान का प्रसाद है, सब जिब्बिया का स्वाद ले रहे हैं। देवचंद जी के विषय में आता है ना, अपने लिए अलग से उतरता यानी कि छोटा निम्न क्वालिटी का साधारण सा भोजन बनाते थे देवचंद जी, भगवान के लिए अच्छा अलग से शुद्ध घी से बाकी बिहारी के वस्त्र की सेवा करते थे। पुजारी सच्चा पुजारी क्या है, जो भी भोग लगाया है दूसरों को बांट दे, अपना एक शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करे। यहाँ तो देखिए दर्श खंबात से सोमजी भाई की बेटी थी, उसने भावपूर्वक भोग लगाया, गर्मा गर्म खीर भोग लगा दिया, तो भी प्राणनाथ जी ने एक्सेप्ट किया, मुंह जल गया भले। यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है सुंदर सर जी। यहाँ पे 56 भोग दिखावा, मूंग भात घृत पूड़ी कचौड़ी लगाएंगे तभी वो ग्रहण करने आएंगे, ऐसा नहीं है सुंदर सर। यहाँ पर वैराग्य नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, निष्काम भक्ति नहीं है, श्रद्धा समर्पण नहीं है, मात्र धन दान दक्षिणा भौतिक सुख इसी में ध्यान लगा हुआ है। अब आते देखिए वैदिक मत की तरफ चलते हैं। अब सीखो सबे संस्कृत और पढ़ो सब वेद पुराण। अब इसमें क्या गुरुकुल परंपरा होता है ना, सब वहां पर जाते हैं तो संस्कृत सिखाते हैं, 4 वेद 6 दर्शन, और इसके द्वारा संस्कृत सिखाते हैं, पढ़नीय अष्टाध्यायी सूत्र पाठ व्याकरण बहुत सारी चीजें। इसमें बहुत झमेला है, तो 4-6 साल में भी संस्कृत नहीं सीख पाते। 16 साल का तो उसमें 4 वेदों का स्टडी पूरा करना है, तो 16 साल तो मिनिमम लगता है इसमें। स्कूल में तो थोड़ा बहुत ABCD जैसा संस्कृत सिखाते हैं बस। यहाँ पर उसकी बात नहीं है, जो गुरुकुलों में जो संस्कृत सिखाते हैं। और पढ़ो सो वेद पुराण, वेद और पुराणों के माध्यम से संस्कृत सिखाते हैं। 18 पुराण वेद 6 दर्शन 6 शास्त्र जो कहते हैं, तो उनके आधार पर संस्कृत सिखाते हैं, और वेद के मंत्रों का 6 दर्शन के और पुराणों के श्लोकों का अर्थ करना सिखाते हैं गुरुकुलों। इस मंत्र का ऐसा अर्थ है, तो परंपरा से जो चले आ रहा है, उनको उनके गुरु ने जो सिखाया वो आगे वाले को वैसा सिखाते जाते हैं। उसका अर्थ जो है उसमें कितना प्रॉब्लम है देखिए, तारतम्य ज्ञान के अभाव में एक अनुमानित अर्थ जिसे सिखाते जा रहे हैं, परंपरा से आगे सिखाते जा रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा से उसको गुरु ने उसको सिखाया, तो उसने अपने शिष्य को सिखाया, एक अनुमानित ज्ञान के आधार पे चल रहा है सारा। तारतम्य ज्ञान के अभाव में वेदों का और दर्शनों का वास्तविक अर्थ भी नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत ही संस्कृत ऐसी भाषा है, उसमें समस्या क्या देखिए, अर्थ करो द्वादश के पर आप न हो पहचान। अपने आत्मस्वरूप की, आत्मा की प्रीतम परमात्मा के मूल स्वरूप धाम लीला आदि की पहचान नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें देखिए इतना विकल्प है। अर्थ करो द्वादश, देखिए एक श्लोक में 32 अक्षर है, और एक अक्षर में 12 प्रकार की मात्राएं होती हैं। तो मात्रा बदलने से उसका अर्थ भी बदल जाता है। मात्रा बदलने से, एक अक्षर की मात्रा बदलेगी तो उसका पूरा अर्थ बदलेगा। ऐसे एक श्लोक में 32 अक्षर है, तो 32 गुणित 12 कितना हो जाएगा? इतना विकल्प हो जाता है सुंदर साथ जी। 32 अक्षर होते हैं, तो इतना ज्यादा जो है उसमें विकल्प होता है। व्याकरण भी बहुत सारा, संधि विच्छेद व्याकरण अलंकार, इसके आधार पर धातु प्रत्यय बहुत सारा झमेला रहता है। इसके द्वारा क्या होता है कि अर्थ जो है कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर कोई कहेगा कि हम सुंदर साथ जो है संस्कृत सीख करके तारतम्य ज्ञान की रोशनी में संस्कृत के मंत्र या श्लोकों का सही अर्थ करके बताएं, लेकिन कोई नहीं मानता है। ये तुमने गलत अर्थ क्या बोलते हैं। अपन जैसे जो अर्थ करते हैं ना, जैसे कि तुम्हें विद्वान न विभा मृत्युरात्मनम धीरम अजरम युवानम, उस धीर अजर युवा स्वरूप परमात्मा को जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरता है। लेकिन आपने गलत अर्थ किया, हमको वैसा बोलेंगे वो, और वो जो है अर्थ किए हैं वो सिखाते रहते हैं। ठीक है, 12 तरफों बोलते हैं, एक अक्षर एक मात्रा, एक अक्षर में 12 मात्रा होती है, एक मात्रा से एक अर्थ होता है, तो 12 मात्रा से 12 अर्थ हो जाते हैं। ऐसे बांध 32 श्लोक में
एक श्लोक में 32 जो है अक्षर होते हैं। बड़ा छल किया है शास्त्र, 12 मात्र एक अक्षर, अक्षर श्लोक 32। छल एते आर्य अर्थ की और खोज करें तो अपनी बुद्धि से इसका अर्थ करेंगे तो कैसे होगा? अखरा अर्थ भी ना हो भी तो किया भावा अर्थ अटकल। शब्दार्थ भी नहीं कर पाते हैं तो भावार्थ कहाँ से? अटकल से, अनुमानित रूप से वो संस्कृत के वेदों के मंत्रों का या दर्शनों के श्लोकों का अर्थ अनुमानित रूप से कर देते। इसमें क्या होता है कि इतना जो है 32 गुणित हम देखेंगे 12 गुणित 32 करेंगे तो 384 हो जाता है। इसमें क्या है कि बड़ा दिक्कत है, आपस में जो लड़ मरे एक मात्र ना छोड़े कोई। दो पंडित शास्त्रार्थ लड़ेंगे ना, नहीं यहाँ पर ये व्याकरण लगेगा, बोले क्या नहीं यहाँ पर दूसरा वाला व्याकरण लगेगा, यहाँ पर ये से संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसा हो जाएगा इसका अर्थ। बहुत झमेला है। एक उदाहरण सुनाता हूँ सुंदर साहब जी। सर्वधर्मान परित्यज्य मावेव शरणम आगच्छ, गीता का श्लोक सुना होगा, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। अब इसका जो अर्थ मैंने दो प्रकार से सुना है। एक जो है मत वाले क्या कहते हैं, सभी अधर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, और कुछ लोग करते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। ये दोनों अर्थ मैंने दो संस्कृत के विद्वानों से सुना है। अब बताइए, सर्वधर्मान, अब सभी धर्मों का संधि करेंगे तो क्या सर्वधर्मान आपस में संधि कर देंगे ना, तो संधि विच्छेद करते समय क्या होता है कि सर्व धर्म भी हो सकता है, सर्व अधर्म भी हो सकता है। इसमें बहुत झमेला है सुंदर साहब जी। सिर्फ संस्कृत सीखने मात्र से, गुरुकुलों में संस्कृत सीखने मात्र से कोई अपने आत्मा की या परमात्मा की पहचान नहीं कर पाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है तारतम ब्रह्म ज्ञान की रोशनी। तारतम ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में जो है संस्कृत जो है कुछ सीखे और सही अर्थ कभी कर सकता है, लेकिन उसके बिना पॉसिबल नहीं होता है। साधो सबे जोगारंभ अनहद अजपासन। अब आते हैं साधना के विषय में। योग साधना सिद्ध कर लेते हैं कुछ लोग, योग साधना में निपुण हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं। योग साधना केवल जो आजकल योगा योगा बोलते हैं वो योग नहीं है सुंदर साहब जी, उसको तो सिर्फ आसन कहते हैं और प्राणायाम कहते हैं। योग तो पूरे 8 अंगों का समूह है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब मिलकर योग कहलाता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। योग यानी मिलन। अब इसमें क्या होता है कि सिद्धियां में सब परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं, शरीर के ही चक्रों में ध्यान करेंगे। हृदय चक्र में आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र यहाँ पर, सहस्रार चक्र सिर के ऊपर होता है, हृदय चक्र, मूलाधार चक्र, कंठकूप, इधर बहुत सारे चक्र होते हैं जो वहां पर चक्रों में ध्यान करेंगे तो वहां पर अलग अलग प्रकार का अनुभव होता है। ज्योति का, अनहद नाद का जो है 10 प्रकार के अनहद ध्वनि सुनाई देती है ना। कोई जपा जप सिद्ध कर लेता है, मतलब जप करते करते क्या होता है कि उसका संस्कार वैसा बन जाता है, तो बिना जपे भी जप होते रहता है, नींद में भी जप होते रहता है, और हर स्थिति में जप होते ही रहता है। अजपा जप यानी बिना जपे भी जप होता रहे, लेकिन उसमें स्वरूप स्मरण तो जरूरी है। अभी किसका जप कर रहे हो, परमात्मा का जप होना चाहिए, परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। आसन सिद्धि कर लो, अर्थात एक ही आसन में कई कई घंटों तक या कई कई दिनों तक बैठ जाओ, इतनी सिद्धि सिद्ध कर लो, आसन सिद्धि। इसको आसन सिद्धि कहते हैं कि एक ही आसन में कई घंटों तक बिना किसी प्रकार से हिले डोले बैठ जाना। यहाँ पर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं इसके द्वारा। शरीर के अंगों में, हृदय चक्र में आदि चक्रों में ध्यान करने से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उससे क्या होता है, उड़ो गड़ो चढ़ो पाँच में, उड़ो हवा में उड़ने लगते, इतना शरीर हल्का हो जाता है। गड़ो जमीन में गड्ढा खोद के अंदर कई लोग गर्दन तक गाड़ देते हैं, मिट्टी दबा देते हैं। हमारे गुरु जी बोले 1 सप्ताह के लिए इसी प्रकार रहेंगे, फिर वापस बाद में निकाल दिया जाएगा। बोले हमारे गुरु साक्षात परमात्मा है, बोलो हमारे गुरु महाराज की जय। इन सब चीजों से कोई परमात्मा सिद्ध होता है कि हवा में उड़ने की सिद्धि प्राप्त कर लिया,
चढ़ो 5 में, 5 तत्व के शरीर में चढ़ना मतलब दूसरे शरीर में प्रवेश करना, पर काया प्रवेश, पर काया दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। आखिर शून्य न छोड़ी कि निराकार से आगे का ज्ञान नहीं होने से निराकार से आगे का कोई ध्यान भी कर नहीं पाता है। सुंदर सा जी, सिद्धियां जो है जितना भी हो सकता है सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान करते करते जमीन से ऊपर उठ गए, है ना, कुछ चमत्कार देख लिया, किसी ने प्रकाश देख लिया, बोले कि हमारे गुरु तो साक्षात परमात्मा है। लेकिन ये तो योग दर्शन में भी लिखा है और ब्रह्मवाणी में भी लिखा है। सुंदर सा जी, इसलिए मैं आपके लिए निकाल के रखा था योग दर्शन का। ये देखिए, अपने आत्म स्वरूप में संयम करने से प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शन स्वाद वार्ता नामक सिद्धियां प्रकट होती हैं। देखिए ये सब में क्या क्या कितना सारा लिखा जो चौपाई में भी नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं, अर्थात भविष्य में क्या होने वाला वो भी दिखाई देता है और दूर देश में क्या हो रहा है वो भी दिखाई देने लगता है। श्रावणी से दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है, दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है, दिव्य सूक्ष्म रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है, दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है, दिव्य गंध का। लेकिन क्या कह दिया, ये सिद्धियां समाधि के सिद्धि में विघ्न है, किंतु व्युत्थान दशा में सिद्धियां है। मतलब देखिए क्या लिखा है, जिसका उद्देश्य मुक्ति का लक्ष्य न बनाकर चलने वाले व्यक्ति के लिए तो सिद्धियां हैं। जिसका उद्देश्य मुक्ति नहीं है, मोक्ष प्राप्ति जिसका लक्ष्य नहीं है, उसके लिए तो सिद्धियां हैं। लेकिन जिसका उद्देश्य है समाधि या मोक्ष प्राप्त करना, उसके लिए योगाभ्यासी के लिए विघ्न रूप है। और दुनिया वाले लगे रहते हैं हमारे गुरु साक्षात परमात्मा है, तो बहुत सारे तो एक तो देखे चमत्कार कुछ करते हैं, वो भी परमात्मा नहीं होता। चमत्कार दिखाने से कोई परमात्मा सिद्ध नहीं होता है। दूसरा जो बहुत सारे तो ढोंगी भी रहते हैं, केवल झूठी बातें अफवाहें फैलाते रहते हैं। निराकार से आगे का ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेंगे, शून्य कहीं निराकार का ही ध्यान करेंगे, अर्थात हृदय चक्र में स्थित स्वाप्निक चेतना शक्ति, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता स्वाप्निक चेतना शक्ति, उसका ही ध्यान करते हैं। उसी को ही शून्य निराकार निर्गुण कह देते हैं, ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, निराकार ज्योति स्वरूप। उसका जो है उसके आगे का ज्ञान ही नहीं है, तो ध्यान कहां से करेंगे। यथा ज्ञान तथा धारणा, यथा धारणा तथा ध्यान। धारणा का आधार होता है ज्ञान, ज्ञान के आधार पे धारणा किया जाता है और धारणा के आधार पे ध्यान होता है। और ब्रह्म ज्ञान ही नहीं है तो फिर क्या होगा। तो हजारों हजारों साल से योगी जन ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या करें। और देखिए और भी सिद्धियां लिखी है, आगम भाखो मन की परखो सूझे 14 भवन, है ना। भविष्य आगम भाखो, भविष्य में क्या होने वाला है, 2-4 साल बाद 10 साल बाद क्या होने वाला है, भविष्य की बातें बता दो। मन की परखो, आपके बिना बोले मैं आपके दिल की बात जान जाऊं, आप क्या सोच रहे हो जान गया बिना बोले। सूझे 14 भवन, 14 लोक में कहा क्या हो रहा है सब यहीं से बैठे बैठे आंखें बंद करके बता दो। यहाँ तक कि मृतक को जीवित करो, मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दो, पर घर की ना होवे गम। इससे इन सब चीजों से मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है, परमात्मा तो कहाँ से कहलाएगा। लोग बोलेंगे हाँ हमारे गुरु तो साक्षात परमात्मा है। ब्रह्म ज्ञान समझने की शक्ति कलयुग में है ही नहीं मनुष्य, सत शब्द को कोई न छीने। साधो कहर कही करामा ते दुनिया तितराचे, दुनिया के चमत्कार को नमस्कार। सच है कि झूठ है, सत्य ज्ञान है कि असत्य ज्ञान है, इस सबसे कोई मतलब होता ही नहीं है। हमारे गुरु तो साक्षात परमात्मा है, इतने बड़े चमत्कारी हैं, इतने बड़े योगी ध्यानी हैं, तो वो जो बोल रहे हैं आंख मूंद के मानते रहेंगे। दर्शक जी, ब्रह्म ज्ञान ऐसा विषय नहीं है कि हम किसी की बात को आंख मूंद के मान लें। छठे दिन की लीला में तो वैसे भी जो है किसी एक तन में पूर्ण आवेश या पूर्ण शक्ति नहीं आती। सुंदर छठा दिन किसका है, मोमिनों का। एक समय में हिस्सा देव आवेश के अनुसार अनेकों ब्रह्म मुनियों के द्वारा लीला जागनी कार्य होता है, और उनसे जितना कार्य कराना है उसके हिसाब से उनको शक्ति प्रदान करते हैं धामधनी। लेकिन एक तन को पूर्ण शक्ति प्राप्त होने की बात तो छठे दिन में होती भी नहीं है। सुंदर
ये सिद्धियां जो है विघ्न रूप है, योग दर्शन में भी लिखा है, वाणी में लिखा है। इससे जरूरी चीज क्या है? वैराग्य। वैराग्य है, ब्रह्म ज्ञान है, तो फिर योग साधना तो एक अच्छी चीज है भाई। योग साधना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य पहले तो ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा हमारा लक्ष्य जो है सिद्धियां प्राप्त करना, संसार में बड़े महाराज कहलाना, बहुत बड़ा चमत्कारी ध्यानी ज्ञानी योगी, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो दुनिया में मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से ध्यान करता है उसको मान प्रतिष्ठा तो मिल जाता है, लेकिन फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। खोवे जोश बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती, बिना इश्क जो बुजर की सो सब आग जानो ये थी। सदगुरु सोई जो आप चिन्हावे, माया धनी और घर। सच्चा सदगुरु कौन है? जो हमारे आत्म स्वरूप की पहचान कराए, ये माया की भी पहचान कराए, हमारे आत्मा के प्रीतम धाम धनी की पहचान कराए, हमारे निज घर की पहचान कराए। हम कौन है? सृष्टि रचना से पहले हम कहाँ थे? हमारा मूल स्वरूप क्या है? ये माया क्या है? माया का क्या स्वरूप है? स्वप्न है, नाटक है, खेल तमाशा है, बंझा के पुत्र आकाश के फूल के समान सर्परज्जुवत इसकी स्थिति है। आत्मा का प्रीतम धाम धनी का मूल स्वरूप कैसा है? कहाँ पर है? निराकार कैसे हो सकता? निराकार से साकार की उत्पत्ति कैसे हो सकती? किशोर स्वरूप, युगल स्वरूप, आत्मा परमात्मा का कैसा स्वरूप है, कैसा घर है, धाम है, कि वहां पर किसी प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं। ये सारा ज्ञान पहचान करा दे वही सच्चा सदगुरु है। मात्र ध्यान कर जाओ, बैठे रहो, ध्यान करते रहो, ऐसे थोड़ी सच्चा सदगुरु सिद्ध होता है भी। मैं कौन कहाँ को कहाँ से बिछड़ियो, कौन भो में छल, गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेंडे पर इति न कहूं अकल। मैं कौन हूँ, कहाँ से बिछड़ा, पता ही नहीं चलता, बस फॉलो किए जा रहे हैं। फॉलो, ब्लाइंड फॉलोवर, फॉलो करते रहते हैं। सच है कि झूठ है, इनका समान अच्छा है कि खराब है, विचार ही नहीं करते हैं। सत्य शब्द को कोई न छीने, सब चीन परे आकर के। ऐसे सच्चे सदगुरु की संगति से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। कई लोग सच्चे सदगुरु की कृपा से कल्याण हो जाएगा ऐसा सब बोल देते हैं। अरे कृपा से कुछ नहीं होने वाला। कृपा क्या है? ब्रह्म ज्ञान ही कृपा, सच्चे सदगुरु की कृपा। मात्र आशीर्वाद से कल्याण हो जाएगा। कोई बोलता कि हमारे गुरु तो साक्षात राज्य है, उनकी आंखों के सामने आ गए तो अखंड हो गए, बस ये सब ये आ जाते हैं। सब चीन परे आखिर की सारी पहचान हो जाती है। फिर कलयुग के अंतिम समय के भी ये अनमोल अवसर की पहचान होती है। यो भूलिया नहीं अवसर, जिससे कि ये अनमोल अवसर हम व्यर्थ ना गवाएं। ये अंतिम समय जो कलयुग का, यहाँ पर 4 अनमोल पदार्थ है। मानव स्तन, 28वां कलयुग, भारत भूमि, प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमल अर्थात ब्रह्म ज्ञान, ये जो प्राप्त हुआ है, ये सारा चीज पहचान हो जाता है सच्चे सदगुरु की संगति से। इससे क्या होता है? फिर अवसर ये व्यर्थ नहीं गवाते हैं। ये पहचाने सुख उपजे सन्मंद धनी अंकुर। ये सारा ज्ञान होने से हृदय में सुख उत्पन्न होता है। हमारे आत्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान हो, निज घर परम धाम का ज्ञान हो, हमारे राज्य श्यामा जी सखियों के बीच कैसा संबंध है, कैसा प्रेम है, कैसी आनंदमय लीलाएं होती हैं। अंकुर यानी वहां का जो हमारा मूल स्वरूप है, परमात्मा से जो हमारा संबंध है, वो पहचान होता है तो सारा दुख दूर हो जाता है। भव से पार होने का भी, जो ये जन्म मृत्यु के चक्र का भी जो चिंता था, वो भी दूर हो जाता है। हम तो ऑलरेडी परम धाम में धामधनी के चरणों में बैठे हैं, प्राण नली से भी नजदीक धामधनी के चरणों में विराजमान है। किसी प्रकार का फिर कोई चिंता नहीं रहता। पल पल धामधनी के चिंतन ध्यान करते रहने से परम धाम के प्रेम और आनंद में मग्न रहते हैं। संसार में उसकी फिर आशा तृष्णा समाप्त हो जाती है। सच्चे ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण ही यही है। बिल्कुल है कि हमें संसार में भौतिक सुखों की इच्छा कामना बनी हुई है, तो फिर हम जो कि इसको ब्रह्म ज्ञान अभी पूरा प्राप्त नहीं हुआ, सुना जरूर है लेकिन ब्रह्म ज्ञान वास्तव में उसने अभी नहीं समझा। ब्रह्म ज्ञान क्या कहता है? अबे पहला मोहजल नहीं कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। और हमको संसार सुखप्रद लग रहा है, तो मतलब ब्रह्म ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? हम कह रहे कि परम धाम हमारा घर है, हमारा मूल स्वरूप है, वहां पर ईश्वर सखी स्वरूप है, हम सभी आत्माओं का मूल स्वरूप है, प्रेम आनंद की लीला है। लेकिन हम संसार की ही लीला का ही ध्यान लगे हुए हैं, परम धाम का लीलाओं का चिंतन ध्यान नहीं करते हैं।
तो परम धाम के स्वरूप के प्रति मैं और मेरा की भावना कैसे प्रबल होगी? फिर हमारे चित्त में माया की संस्कार प्रबल रहेंगे, माया के प्रति ही मैं और मेरा की भावना रहेगी, तो फिर क्या फायदा होगा? इसमें ब्रह्म ज्ञान का दोष नहीं है, हमारा दोष है, क्योंकि शरीर और संसार मैं और मेरा की जो भावना है, भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए ये मैं और मेरा की भावना नहीं समाप्त हो सकती। इसमें दुख बहुत सहायक होता है, दुख में मैं और मेरा की भावना जल्दी समाप्त होती है। महामत सो गुरु कीजिए जो यूं बरसावे नूर, इस प्रकार उसे ही गुरु धारण करना चाहिए जो इस प्रकार से परम धाम के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके परम धाम के प्रेम और आनंद की वर्षा कर दे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना परम धाम का प्रेम और आनंद भी प्राप्त हो सकता नहीं है। सुंदर साथ जी तो क्या किए, यहाँ पर देखा हमने, इसमें बहुत सारे चीजों साधनाओं का खंडन किया, लेकिन लास्ट में कहाँ पर आ गए? ब्रह्म ज्ञान पर आ गए। अपनी पहचान, माया धनी सबकी पहचान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, तब क्या होगा कि साधना जो है, योग साधना करो चाहे दूसरा कोई भी जप करो, तब करो, सभी से कुछ ना कुछ तो फायदा होगा और सभी चीजें सहायक ही होती हैं। लेकिन कुछ चीजें इसमें से जो है मात्र दिखावे के सिवा कुछ नहीं है, जिससे कोई फायदा होता नहीं था। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर ये प्रकरण पूरा हो जाता है। इसमें कोई जिज्ञासा हो तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं, ये तो चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं फिर, और सुंदर साथ जी को बाद में भी कुछ पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो मीटिंग आईडी है वही मेरा मोबाइल नंबर है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं। ये पहचाने सुख उपजे, ये पहचाने सुख उपजे, सनमंद धनी अंकुर, धनमंद धनी अंकुर, महामत सो गुरु कीजिए, महामत सो गुर कीजिए, जो यों बरसावे नूर, जो यो बरसावे नूर, जो यों बरसावे नूर, जो यो बरसावे नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राम जी महाराज जी प्रणाम जी। जय सुंदर साथ जी। कल शनिवार और परसों रविवार के दिन श्री निजानंद युवा परिषद के द्वारा संचालित सत्संग में परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा होती है। तो कल और परसों अपने किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा सुंदर साथ जी। सोमवार को भी किरंतन प्रशिक्षण का क्लास नहीं लग पाएगा, क्योंकि उस दिन यात्रा में रहूंगा मैं, तो नेपाल की यात्रा में अब जाने वाला हूँ सुंदर साथ जी। तो उस समय में थोड़ा डिस्टर्ब चलते रहेगा उस समय दरमियान में। तो सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे, सभी सूचनाओं को व्हाट्सएप ग्रुप में देखते रहेंगे। और जिनका यदि नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो मैसेज करें, फोन करें, किसी भी मैसेंजर के माध्यम से, किसी भी तरीके से, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप में उनको जोड़ दिया जाए और सभी सूचनाएं उनको प्राप्त हो सके। सुंदर साथ जी ये सुंदर साथ जी अब हम अर्जी गायन सुनेंगे। तो रामधनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं नेपाल से नीलू गुरुंग सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अर्जी गायन करें। प्रणाम जी महाराज जी, लगा संपूर्ण सुंदर सात्मा कोटि प्रेम प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीव क्यों
मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ दीना, रही न जात रोए रोए जी। जनमंदी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखूं के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नई नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, दिल करो अब जीन जी। खीन खीन खबर लीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं, जो आदि भाई अंतराय जी। सुआरी अंतराय टाली के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सोपिया, कीजे हास विलास जी। मरण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम की पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साख्यात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किंसो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। प्यारे सुंदर जी, जैसा मैंने सूचना दिया था, अभी लगभग हम मंगलवार को किरंतन प्रशिक्षण शिविर में मिलेंगे, लेकिन कल और परसों निजानंद युवा परिषद के सत्संग में, जूम सत्संग में परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा में कल और परसों अवश्य मिलेंगे। उसका जो समय है, कल और परसों जो युवा परिषद का सत्संग होता है, उसका जो टाइम है शाम को 6:45 से शुरू हो जाता है और लगभग 8:30 बजे तक चलता है सुंदर जी। तो उसका भी मैं लिंक ग्रुप में अवश्य रखूंगा। आइए सुंदर जी, फिर अब हम सभी अब विदा लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आज का नोट्स, वीडियो लिंक और क्विज लिंक रखा जाएगा, वहां से सभी सुंदर जी अवश्य उसको दोबारा रिवीजन अवश्य करेंगे सुंदर जी। आइए सुंदर जी, तो सब विदा लेते हैं। सभी सुंदर जी के चरणों में प्रणाम करते थे। प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी सही सुंदर सा जी, प्रणाम। ऐसे ही तो हमको नहीं पता। उत्तर प्रदेश प्रणाम जी। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम। ऐसी